इस तरीके से हमास और इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इंडिया बड़ा कॉन्टिन्यूसली दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो सबसे पहले वहां पे एड भेज देता है। फैटफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यहाँ भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निजात जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा, दे आर बैंड इन इंडिया। क्या बढ़िया था गुरु। आप महमूद अब्बास को ला के पाकिस्तान कहे हैं कि जी कश्मीर पे मत करें। आप दुनिया के किसी मुसलमान लीडर को पाकिस्तान में ला के कहें ना कश्मीर पे बोले, वो कहेंगे हमसे $1 बिलियन धारा ले लो पर साढ़े को इंडिया के खिलाफ बात ना कराओ। बड़ी बात यह है कि जो यूएस की तरफ से वहां पे स्टेटमेंट दी गई कि हमास लश्कर तैयबा की तरह की एक जमात है और टेररिज्म या टेररिस्ट के हवाले से कहीं पे भी दुनिया में कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात तो सही है। मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इक्वली अच्छे टर्म्स में है। कोई मुझे पाकिस्तान में माइका लाल ये बता सकता है कि भाई ये क्या गिदड़ सिंगी है, ऐसे कैसे कर लेते हैं? भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भाई उस फौज को चाटना है, आपने क्या करना है इतनी मजबूत करके? आम आदमी का फायदा क्यों नहीं हो रहा? अब फौज तो आपने मजबूत कर ली, मुल्क का खाना खराब कर लिया। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जरूरियात जिंदगी नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं है अच्छे लेवल की, हमारे पास स्कूल नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। आपके जितने पढ़े लिखे, मैं कई लड़के देखता हूं जिन्होंने एमबीए किए हैं, मास्टर डिग्री है, उनके पास इंग्लिश की एक एप्लीकेशन, एक लेटर तक नहीं लिख सकते। तो तरक्की किस तरह करेंगे आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुस्लिम वर्ल्ड हमसे नाराज है, वो समझते हैं ये भीख मांगने आ जाते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया के इजिप्ट से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है। ये हमेशा याद रखिएगा जो मैं बात करने लगा हूं। कोई मुसलमान जो हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में मुसलमानों की कंट्रियां बहुत ज्यादा हैं और मुसलमान के हक में खड़ा होगा, कोई किसी के हक में खड़ा नहीं होता। ये याद रखेगा, हर बंदा अपने मुल्क के अपने मफाद में खड़ा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो बात ठीक थी इंडिया की कि भाई हम जो दहशतगर्द जमातें जिनको दुनिया ने करार दे दिया, वो समहाउ उनके लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। सो इंडिया टुक एन एडवांटेज ऑफ दैट। अब आए ना लाइन पे। मैं पाकिस्तान के जादूगरों से पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या है? मैं शुरू से एक चीज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत करीब जा चुका है। जली ना, तेरी भी जली ना। 1300 टनल्स हैं इस वक्त गाजा के नीचे, और उसमें उन्होंने जितने हास्टेज हैं, 200 हास्टेज हैं, उनको नीचे छुपा के टनल्स में रखा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका कोई प्लान नहीं है। आप खुद नीचे टनल्स में छुपकर बैठे हैं हमास वाले, और ऊपर जो है निहत्ते फलस्तीनी वो बेचारे मारे जा रहे हैं। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। शर्म करो, भगवान से डरो। वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। क्या बात है। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को एक और एंगल से लेना शुरू कर दिया है। और उधर आप देख लें, मिडिल ईस्ट के हालात देख लें। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इतने अमीर हैं, लेकिन एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी किसी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे सऊदी और कुवैती शहजादे अपना इलाज करा सके। तो क्या नाचो मैं? फलस्तीन के सदर जो हैं वो पाकिस्तान कब आए थे लास्ट टाइम, किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है। पाकिस्तानी कब गए थे वहां पे? इट्स बीन लॉन्ग 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 लॉन्ग, ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया,
उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। On Palestine, they stand with West. बल्कि फलस्तीन हमें वेलकम करने को तैयार ही नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को वेलकम करने को तैयार है, वो पाकिस्तान को वेलकम करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बारे में पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं बनाया। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बुचर हैं, वो ऐसे करते हैं, वो मुसलमानों के साथ है। मुस्लिम वर्ड के कान पे जूं रेंग रही। देखिए, हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहां पे कोई मुसलमानों के अंगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अंगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल, आपकी जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और दूसरी चीजों के बारे में बात करूंगा कि 4 हफ्ते के लिए एक प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो 4 साल बाद आए हैं, 4 मिनट में उनको जमानत मिली है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अफगानिस्तान में जब जंग शुरू हुई थी, वहां डॉलरों के लिए हम जाग घुसे थे, किसी पराई जंग में हमने इन्वॉल्वमेंट की, और आज उसी वजह से देखें हमारे उनके साथ भी किस तरह इख्लाफात चल रहे हैं। देखिए, इंडिया ने अपनी बड़ी केयरफुली अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्राफ्ट किया हुआ है और मैं समझता हूं कि उनको इस चीज़ की समझ है। आप एक तो इधर आप इंडिया जाएं, आपको हर रोज ही वो किसी ना किसी ग्लोबल डिग्निटी आ रहा होता है या वो कहीं इंगेज होते हैं। ठीक है जनाब, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। दो सिविलाइजेशंस का क्लैश है, एक वेस्ट है और दूसरी दुनिया पे 2 बिलियन मुसलमान हैं, हमारी सिविलाइजेशन। लेकिन आपको ये सोचना होगा बैसीते मुसलमान क्या पीछे क्यों रह गए हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।